जय हिंद दोस्तों। चलिए हम लोग रिजल्ट का प्रतिशत निकालना सीखते हैं बिल्कुल आसान तरीका से। हम लोग एग्जाम देते हैं तो उसका रिजल्ट का प्रतिशत कैसे निकाले, आइए हमारे साथ बने रहिए। बिल्कुल आसान तरीका से सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रतिशत कैसे निकाले। प्रतिशत है क्या? तो प्रतिशत होता है मतलब प्रतिशत के मतलब होता है बट्टा में 100। किसी कुल अंक मतलब 500 प्राप्त है, कुल अंक 500 का है मतलब एग्जाम 500 का हो रहा है, उसमें प्राप्त हुआ हमको 300। तो हम इसको प्रतिशत में कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले कितना प्राप्त हुआ उसको लिख देंगे। तो कितना प्राप्त हुआ है 300, तो 300 लिख देंगे। उसके बाद में बाटा कर देंगे। कुल अंक कितना है मतलब एग्जाम कुल टोटल कितना का हुआ है, तो 500 का हुआ है तो बट्टा 500 लिख देंगे। अब देखिए 100% किसी संख्या में लिख देंगे, इसमें मान में कोई अंतर नहीं आएगा। क्यों, आइए हम बताते हैं। प्रतिशत के मतलब होता है बट्टा 100, तो 100/100 लिख देंगे तो एक कट कर एक आ जाएगा। एक में किसी भी संख्या से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसमें 100% से गुना कर देंगे। जितना आएगा उतना उसको, उतना परसेंट उसको मार्क्स मतलब उतना प्रतिशत उसका अंक आया है। तो सबसे पहले हमको प्राप्त अंक है उसको ऊपर लिख देंगे अंश में, उसके बाद में हर में लिख देंगे, कुल अंक लिख देंगे, उसके बाद में गुना 100% कर देंगे। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 100 कटेगा, 20 बचे 100। 5 के पहाड़ा कह तक पढ़ेंगे कि 100 आएगा, 20 आ जाएगा। अब देखिए 3 × 20, परसेंट के जगह पर परसेंट लिखेंगे, कितना हो जाएगा 20×3 = 60, मतलब 60% उस बच्चा का अंक आया है। दूसरा का देखते हैं एग्जाम्पल बहुत आसान तरीका से। मान लेते हैं रामू को प्राप्त है 485 अंक, कुल एग्जाम हो रहा है 500 का। तो सबसे पहले प्राप्त है उसको लिखेंगे, तो प्राप्त कितना है 485, तो 85 लिख दे। बट्टा करके कितना कुल एग्जाम हो रहा है, कुल एग्जाम 500 का हो रहा है तो बट्टा 500 लिख देंगे। उसके बाद में गुना 100% लिख देंगे, कोई मान में अंतर नहीं आएगा। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कटा दिए, अब बच गया कितना 5 बच गया। तब 5 में इससे भागा दे, देखिए 485 में 5 से भागा दीजिए। तब 5 का पढ़ा कितना तक पढ़ेंगे कि 48 आना चाहिए, 48 से कम है, 5 9 45, तो 9 लिख देंगे, 45 लिख देंगे। फिर इसको घटा देंगे, 8 में से 5 घट गया तो 3 हो गया, कट गया। फिर उतरे कितना 5 हो गया। अब 35, 5 का पढ़ा कितना तक पढ़ेंगे कि 35 आ जाएगा, 7 तक पढ़ेंगे तो 7 लिख देंगे, मतलब 7 लिख देंगे, वो सब 35 लिख देंगे, कट गया। कितना आया भाग देने पे 97, तो यहाँ 97 लिख देंगे। हाई परसेंट है तो परसेंट बैठा देंगे, मतलब उस रामू को कितना अंक आया 97% आ गया। चलिए हम लोग दूसरा देख। अगर मान लेते हैं कोई एग्जाम 600 का हो रहा है, मतलब हम तो सीखे हैं 500 का एग्जाम हो रहा है, लेकिन मान लेते हैं 600 का हो, 1000 का हो, 1200 का हो, 1500 का हो, 2000 का हो। आईएएस का एग्जाम 2500 का लगभग होता है, तो उस सब का भी किस तरह परसेंटेज निकालते हैं उस सबको बहुत अच्छे से आप सीख लीजिएगा। तो कुल अंक कितना का मतलब एग्जाम हो रहा है 600 का एग्जाम हो रहा है, प्राप्त कितना है 200 प्राप्त है। मतलब मान लेते हैं रहीम को प्राप्त है 200, तो किस तरह, सबसे पहले प्राप्त है उसको अंश में लिखेंगे तो 200 लिख देंगे। बट्टा कुल कितना का एग्जाम हो रहा है 600 का, तो बट्टा 600 लिख देंगे और गुना करके 100% लगा देंगे, तो यहाँ 100% लगा दीजिए आप। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कटाइए, ए 2 से कई मरतबे कटेगा, ये 3 मरतबे, 2 के पढ़ा कितना था पढ़े छो। अब 3 से कटेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब बच गया ये 2 से 3 मरतबे कटेगा, तो ये हो जाएगा 10 अब बट्टा 3%। अब 10 में 3 से भागा देंगे, 10 में 3 से भागा देंगे, 3 के पढ़ा कितना तक पढ़ेंगे कि 10 या उससे कम है 3 तक, तो 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसके बाद में इतना में से घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। अब नहीं होगा तो दशमलव लंग 0 पड़ेगा, 3 के पढ़ा कितना तक पढ़ेंगे 10, फिर 3 तक 9 हो जाएगा, ये रिपीट हो जाएगा, तो मान लें 3.3।
इतना हो जाएगा ये। मतलब ये एक बच गया, 100 नु है, 100, सॉरी, यहाँ पर इसको आप, चलिए देखते हैं यहाँ पे कुल अंक। हम लोग 500, इसके पहले कुल अंक 500 था, लेकिन कुल अंक 600 रहे, 1000 रहे, 1200 रहे। जैसे में आईएएस का एग्जाम में वो 2500 तक का एग्जाम होता है, तो उसका परसेंटेज किस तरह निकालिएगा आप लोग वीडियो को तो लास्ट तक ले देख लीजिएगा, तो किसी भी एग्जाम का प्रतिशत निकालने में आपको थोड़ा सा भी कठिनाई नहीं होगा। चलिए हम निकालते हैं। सबसे पहले हम बताए हैं प्राप्त अंक है उसको अंश में लिखेंगे, तो प्राप्त कितना है 200, तो 200 अंश में लिख देंगे। बटा कुल कितना है 6 से, तो बटा करके 6 से लिख देंगे। अब उसके बाद में 100% से गुना कर देंगे, 100% से गुना कर देंगे। यूं ही नहीं गुना करते हैं, 100% से गुना करेंगे तो 100/100 1 से गुना करने में कोई मान में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन परसेंटेज को रहने देंगे कि क्योंकि हमको प्रतिशत में निकालना है। तो अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बच गया 6, 2 से काटेंगे तो ये बच गया, 2 के पढ़ा कितना तक पढ़ेंगे 6 हो गया, 3 तक है, 2 के पढ़ा कितना तक पढ़ेंगे 200, 100 तक। अब इतना अभी बच गया 100 बट्टा एक, एलंग 1 बच गया, 100 में 1 से गुना करेंगे तो 100, 3 गुना परसेंट एलंग मतलब 1% गुना 1%, फिर इतना हम गुना करेंगे तो 1%, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं हम 100/3%। इतना भी हो गया, या इतना भी हो गया। चाहिएगा तो आप लोग इसको भागा भी दे सकते हैं, तो भागा ही दे के हम बता देते हैं कि कितना आ गया। तो 100 में 3 से भागा दीजिए, 100 के पार तो 2 अंक में लगाएंगे, तो 3 के पढ़ा कितना तक पढ़ेंगे 10 आ जाएगा, या कम आना चाहिए, 3 तक पढ़ेंगे तो 9 आ जाएगा, घटाएंगे तो 1 होगा 0। फिर 3 के पढ़ा कितना तक पढ़ेंगे कि 10 या 10 से कम आना चाहिए, 3 तक पढ़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 1 बच गया। फिर एगो दशमलव बैठेगा तो यहाँ 0, तो फिर 3 आ जाएगा, 9 तक पढ़ेंगे, इस तरह चलते चले जाएगा। फिर 3 आ जाएगा, कट जाएगा, तो हो जाएगा 33.33%। मतलब इतना उस बच्चा का अंक आया होगा। मान लो तो रहीम है, रहीम के आया है तो रहीम के इतना % मार्क्स आया है। अगर मान लेते हैं कुल फिर 500 का हो रहा है एग्जाम, उसमें किसी बच्चा को मतलब श्याम को 495 अंक आया, तो उसको कितना प्रतिशत अंक आया चलिए सीखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले प्राप्त है उसको अंश में लिखेंगे। प्राप्त कितना है 495, तो 495 लिख दिए, बट्टा कर दिए। उसके बाद में कुल कितना का एग्जाम हो रहा है 500 का, तो बट्टा 500 लिख देंगे, गुना 100% कर देंगे। अब 2 जीरो से 2 जीरो कटाएंगे, फिर इसमें भाग दे देंगे, तो कितना, तो 5 से तो ये हो जाएगा 495/5%। अब 495 में 5 से भाग दे दीजिए, 95 हम तो कितना तक पढ़ेंगे कि 49 या 49 9 पचे 45, तब 45 लेंगे, 10 तक पढ़ेंगे तो 50 हो जाएगा, उससे ज़्यादा हो जा रहा है। तो 9 में से 5 घटाएंगे तो 4, 4 से 4 कट गया, कितना अब उतरेगा 5, तो 9 पचे 45, मतलब 99 आया। तो यहाँ 99 लिख देंगे, अब परसेंट के जगह पर परसेंट, यह इनका नंबर 99% आया। मतलब श्याम बहुत तेज है। 100% में मतलब कुल एग्जाम कितना का है 500 हुआ, तो कुल 500 100% हो गया। अब ये भी सीख लीजिए, कुल 500 100% हो गया, 100% में इनका नंबर 99% आया। इसके मतलब श्याम बहुत तेज है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जब तक के लिए बाय, जय हिंद। और ये अपने दोस्तों को भी सिखाइए और शेयर कर दीजिए। जब तक के लिए बाय, जय हिंद।